जितने भी लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं उसमें से काफ़ी लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो कई चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि लाइफ में एक्सपीरियंस लेते हैं। एक्सपीरियंस लेने के बाद ऑब्जर्वेशन, जो भी बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का, कि लोगों को ऑब्जर्व करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो और करने के बाद आगे बढ़ो। लर्निंग भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना लर्निंग के अपनी लर्निंग को हमेशा पूरी ज़िंदगी आप लर्निंग मोड में रहिए। और उसके बाद जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हालांकि कहते ही हैं कि कभी भी जिंदगी में कभी कोई आदमी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है और या वो सीखता है। यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उससे आप सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आप दोबारा से उसको जीते। तो जब ये करते हैं तो काफी लोग एक रिजल्ट के बाद इस पोजीशन में चले जाते हैं जहां पर आता है एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। ये जो चीज है आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा है और अगर हम आंकड़े देखें तो बहुत तेजी से ये फैल रहा है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये क्या है, क्यों होता है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये ठीक होता है और इसका डाइट प्लान और जड़ी बूटी जिससे आप आसानी से घर पर बैठकर आप अपनी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत प्रति हेल्थ केयर एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारी टीम के आयुर्वेदाचार्य, हमारे बीएमएस डॉक्टर्स और हमारे जितने भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशंस हैं, ये लोग बहुत आसानी से इन चीज़ों को डील करते हैं। और उन्हीं के बेस पर मैं इस वीडियो को बताने जा रहा हूं कि जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सबसे पहले ये क्या होता है और इसमें फर्क क्या होता है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस जो होता है वो एक चीज, जो भी चीज हमारी जिंदगी में घट रही है, लाइफ में घट रही है, उसका जो रेस्पॉन्स है या उस काम को जो प्रेशर है वो स्ट्रेस होता है। जैसे मान लिया कि आपको बॉस ने काम दिया, अब काम दिया इसका मतलब वो सच में एग्जिस्ट कर रहा है। काम दिया, आप काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस आ रहा है कि अब 1 घंटे के अंदर करके देना है, आप टेंशन में आ रहे हैं, ये एक स्ट्रेस है, यानी कि वो एग्जिस्ट करता है। और ये जो स्ट्रेस है इसको आप खत्म नहीं कर सकते। लाइफ में हर जगह स्ट्रेस है, बस आप इसको कैसे डील करते हैं वो आप सीख सकते हैं और इस स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं करते। अगर आप स्ट्रेस को खत्म कर देंगे तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा सोए रहेंगे, हमेशा आलस में रहेंगे। तो स्ट्रेस का होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं एंग्जाइटी की। इंटेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम उसको डील नहीं कर पाते ठीक से, तो फिर लास्ट में जाके ये बन जाता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या है? एक ऐसा डर किसी के खोने का, यानी कि ये मर ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरे पैसे ना चली जाए, मैं गरीब ना बन जाऊं, इस तरह का डर जो कि ना ही हमारे जीवन में घट रहा है और ना ही ये कहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने स्ट्रेस बताया, स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है कि बॉस ने डांटा, बॉस ने गाली दी या बॉस ने काम करने को दे दिया, स्ट्रेस हो गया, वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन एंग्जाइटी एग्जिस्ट नहीं करता। जो आप सोचते हो वो ना ही हो रहा होता है और ना ही कहीं एग्जिस्ट करता है। हमारी बॉडी में ये स्ट्रेस हार्मोन है एड्रेनालिन। ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, जब एंग्जाइटी में ये जब रिलीज होता है स्ट्रेस हार्मोन, तो रिलीज होने पे क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें ब्रीदिंग इशू होने लगते हैं, सांस आने में दिक्कत होने लगती है। और ये जो है लीवर को स्टिमुलेट करता है स्ट्रेस हार्मोन, और लीवर जो है ग्लूकोज रिलीज करना शुरू कर देता है, पसीना आने लगता है, सर दर्द होने लगता है। तो इतनी सारी दिक्कतें होती हैं जब ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, यानी कि जब एंग्जाइटी होती है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में घबराहट होने लगती है, हमें कुछ हो ना जाए, हम मर ना जाए। जो कोई हार्ट बीट बढ़ती है तो लगता है हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, इतनी सारी चीजें होती हैं। अगर हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में क्या होता है? ये बिल्कुल लास्ट की स्टेज है। डिप्रेशन में क्या होता है कि सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी। जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता, बिल्कुल इंटरेस्ट लूज हो जाता है, लगता है अब जीवन में कुछ नहीं बचा, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ हो जाएगा। अब ये सब सोचने लगते हैं, जो कि नॉर्मली पहले हम उस चीज को एंजॉय करते थे। हम जिस चीज को एंजॉय करते थे अब उसी के बारे में डरते हैं, वो करना नहीं चाहते। और उसके अलावा जो जीवन में बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता, और सुसाइडल थॉट भी आने लगते हैं लोगों के जीवन। बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन में बॉडी लेवल पर क्या होता है, हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इम्बेलेंस हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक केमिकल मैसेंजर है बेसिकली, जो कि स्टेब्लिश करते हैं कम्युनिकेशन, जो हमारे ब्रेन सेल्स के हैं बीच में एक कम्युनिकेशन को एक ही स्टेब्लिश करते हैं, ताकि एक संदेश जिसे हम बोलते हैं, एक मैसेज जो है, एक सिग्नल जो है वो जाए, और उसी बेस पे हमारी बॉडी फिर काम करती है। होता यह है कि जब न्यूरॉन के रिसेप्टर जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव और इनसेंसिटिव हो जाते हैं, तब ये डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है और तब ये प्रॉब्लम हमारे साथ होने लगती है। तो ये डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसको बहुत अच्छे से टैकल करना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से डील करना चाहिए। तो ये तीनों में डिफरेंस आपने देख लिया, स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है। अब हम आगे चलते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार डिप्रेशन को क्या बोलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार डिप्रेशन को अवसाद बोलते हैं, यानी कि ये मन का रोग है।
आपने सुना होगा कि वात पित्त कफ दोषा जो होता है वो कुपित होता है, जब दोष आते हैं तब जाके बीमारियां होती हैं। यहाँ पर 3 चीज और मैं आपको बता रहा हूं, हमारी बॉडी के अंदर 3 और गुण होते हैं, वो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो जो 3 जो गुण है, ये जब गुण डिस्टर्ब होते हैं, ये जब गुण कुपित होते हैं, तब जाके ये डिप्रेशन जो है आता है। अब ये क्या होता है, सतोगुण के बारे में बताता हूं। सतोगुण क्या होता है, मन का खुश रहता है, अच्छा काम करने का मन करता है, मिलना आना जाना अच्छा लगता है, जीवन जो है पॉजिटिव सा लगता है। ये सतोगुण है जब हमारे अंदर होता है। लेकिन जब आप देखते हैं डिप्रेशन होता है तो क्या होता है, इनमें से कुछ भी नहीं मन करता, ना खुश होते हैं, ना अच्छा काम करने का मन करता, ना किसी से मिलने का मन करता, अकेले रहने का मन करता। यानी कि ये जो गुण है ये हमारा चला गया, सतोगुण मतलब कम हो गया, तो इसलिए ये सब होता है। अब तमोगुण क्या होता है, तमोगुण क्रोध करना, नकारात्मक विचार आना, झूठ बोलना, आलस करना, झगड़ा करना, लालच करना, ये सब आता है तमोगुण। तो जब हम देखते हैं कि जब ये बिगड़ता है तो जो सतोगुण है जो अच्छा होना चाहिए वो तो कम हो जाता है, और जो ये तमोगुण है जो कम होने चाहिए ये जो है ये ज्यादा हो जाते हैं। रजोगुण, ये भी उत्तेजना, विचार, इच्छाएं और काम वासनाएं बढ़ना, ये सब रजोगुण में आता है। बहुत कुछ करने की इच्छा होना, बहुत ज्यादा खुश या दुखी होना, यानी कि ये एकदम से दुखी हो जाते हैं और एकदम से खुश हो जाते हैं, ये जो है रजोगुण में आता है। ट्रीटमेंट का तरीका ये है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है और जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले सतोगुण को बढ़ाते हैं, और उसके बाद जो उसका नर्वस सिस्टम होता है, नाड़ी तंत्र, उसको स्ट्रांग करते हैं। क्योंकि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनका नाड़ी तंत्र भी जो है वीक हो जाता है, और ये उसको हम बढ़ाते हैं। और उसके वात को कम करते हैं, क्योंकि वात जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डिप्रेशन जब होता है। तो इन 3 तरह से हम उसका जो है इलाज करते हैं, इन 3 तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक रिसर्च दिखाना चाहूंगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे पढ़िए। एक रिसर्च ये कहती है कि जो भी लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो लेते हैं वो मेडिसिन ही बन रही है उनके दिमाग को कमजोर बना रही है। ये रिसर्च है। हमारे पास जो बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं वो सालों से एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं और आज भी उनकी डोज बढ़ी जा रही है और हालत बड़ी खराब है। तो उनको भी ट्रीट जब हम करते हैं तो काफी समय लगता है उनको उसके साइड इफेक्ट्स हैं उनको कम करने में। उनको नींद नहीं आती, उनको डर लगता है और इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस रिसर्च को आप जरूर पढ़िएगा। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। डाइट में बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। सबसे पहले आपको 1 से 2 तरह के मौसम के फल लेने हैं, कोई भी। वैसे तो डीआईपी डाइट में बताया गया है कि 3 से 4 से 5 प्रकार के फल लें, लेकिन आप 1 से 2 तरह के फल रोज लें। अगर आप मौसम के सपोज 5-6 फल हैं तो पहले एक दिन आप पहला दूसरा लें, दूसरे दिन दूसरा तीसरा लें, तो उसके बाद इस तरह से आप चेंज करते चले जाए। मतलब हर हफ्ते में इस तरह से आप मैनेज करें, मतलब एक दिन में 2 ही तरह के फल लें तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। आपको जो वेट है, वेट इंटू 7 यानी कि 60 इंटू 7 यानी कि 240 ग्राम जो है वो आपको फ्रूट जो है एक दिन में लेना है, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट में लेना है। जो लोग ज्यादा फ्रूट खा रहे हैं वो एक बार अपना फैटी लीवर चेक जरूर कर लें, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, जो पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, बहुत लोगों को देखा है वो फल ज्यादा खा रहे हैं, फ्रूट ज्यादा खा रहे हैं, इस वजह से उनका लीवर फैटी है। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें रिपोर्ट्स भी डाली हुई है, वो भी आप देखिएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपका फैट लीवर सही है तो फिर आप वैसे ही ले सकते हैं जैसे आप डीआईपी डाइट में ले रहे हैं। तो यहां पर आप ज्यादा खाने पर अपने फैटी लीवर को जरूर चेक करें। तो फ्रूट्स आप इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके अलावा 1 से 2 बजे से पहले टी और कॉफी ना लें, यानी कि टी और कॉफी जो है वो 1 या 2 बजे से पहले ना लें। और उसके बाद अगर आप सुबह चाहें ब्रेकफास्ट में फल खाने के बाद कोई भी मिलेट्स का जो है रेसिपी ले सकते हैं, कोई भी डिश ले सकते हैं। जैसे आप चीला ले सकते हैं, आप पराठा ले सकते हैं, मिलेट्स का कुछ भी बनाकर, इडली डोसा सांभर कुछ भी बनाकर आप सुबह फ्रूट्स के साथ भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में लोग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं लंच में। लंच में मौसम के अनुसार जो आपको सैलेड मिलते हैं, सलाद मिलते हैं, वो लीजिए। वेट इंटू 5 यानी कि आपका 60 किलो वेट है, 5 ग्राम 300 ग्राम के करीब आप ले सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा लगता है तो थोड़ा थोड़ा करके आप शुरू कीजिए, पहले 100-150 ग्राम से शुरू करें, इस तरह से आप बढ़ाएं। और इसके खाने के तुरंत बाद आप लंच करें। खाने के तुरंत बाद लंच इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैलेड में फाइबर होता है। तो उसके बाद जब आप खाना खाते हैं, रोटी चावल दाल ये सब खाते हैं, तो बहुत ज्यादा से जल्दी से जाकर वो ग्लूकोज रिलीज नहीं करता बिकॉज ऑफ फाइबर। इसलिए कहा जाता है कि आप खाने के तुरंत बाद आप इसको खाने को खा लीजिए। अब हम बात करते हैं डिनर की, जो कि 7 से 8 बजे तक आप डिनर ले लें। जो फ्रूट्स और सलाद होते हैं उसके अंदर पानी बहुत होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये कहा जाता है कि पानी का कनेक्शन जो है वो सूर्य भगवान से होता है। तो दिन छिपने के बाद आप सैलेड लेंगे तो आपको गैस बन सकती है, आपको समस्या हो सकती है। तो आप सैलेड ना लें और रोटी दाल सब्जी ये आप खा सकते हैं। जैसे मैंने मिलेट्स का बताया, मिलेट्स का दलिया, मिलेट की खिचड़ी, मिलेट्स का रोटी दाल सब्जी, हल्का खाना आप ले सकते हैं। अब मैं आयुर्वेद की औषधि बताऊंगा। ये मैंने आपको डाइट बता दी, इस तरह से लेना है। अब मैं औषधि आपको बताऊंगा क्या लेनी है। मगज कद्दू, सफेद जीरा, अश्वगंधा,
मीठा कूट, जदवार, खताई, सौंठ, छोटी पीपल, शंख पुष्पी, पाठा पंचांग। पाठा पंचांग का मतलब है जड़, पत्ती, फूल, तना, फल, ये पांचों मिला के लेना है। और ये सभी चीजें 50-50 ग्राम लेनी है। ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है सबको 50-50 ग्राम ले लीजिए। जो हमारी टीम के जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो बीएमएस डॉक्टर हैं, उनके अनुसार ये बताई गई जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो देते हैं। तो ये सब आप ले लीजिए। और ये जो पाठा पंचांग, ये जो मैंने बोला 1 2 3 4 5, इसका यानी कि पंचांग का मतलब है 5 चीजें। ये पाठा की ये सब चीजें लेनी है। और ये केवल आपको 10-10 ग्राम लेनी है। मतलब ये नहीं कि आपको पाठा पंचांग जो है ये आपको सारे अलग अलग 50-50 ग्राम लेना है, नहीं। ये 10 ग्राम ये, 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 तो ये पांचों मिला के ये 50 ग्राम हो जाएगा। तो ये सारी आपको चीजें 50-50 ग्राम लेनी है। इसके अलावा मोती पिष्टी और ब्राह्मी बटी और योगेंद्र रस, ये आपको तीनों 10-10 ग्राम लेना है। 50-50 ग्राम ये लेना है और 10-10 ग्राम आपको ये लेना है। अब लेने के बाद आप इन सबको मिला के पाउडर बना लीजिए। इन सबको मिलाइए, मतलब ये भी और ये भी, इन सबको मिला के आप पाउडर बनाइए। अब क्या करना है, एक अलग से ब्राह्मी लीजिए 250 ग्राम। 250 ग्राम ब्राह्मी जो है ये पंसारी के यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, वहां पर जाकर ब्राह्मी लीजिए। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम ब्राह्मी डालकर उसे धीमी आंच पर पकाकर 400 ml कर लेना है। यानी कि 1 लीटर पानी को 400 ml कर लेना है। आराम से ढक के पकाइए, धीरे धीरे पकाइए, ताकि जब वो 400 ml हो जाए तो उसे उतार लीजिए और उतार कर उसको छान लीजिए। और छान के आप रख लीजिए, ठंडा कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो पाउडर आपने बनाया था सारा, उस पाउडर को काढ़े से 3 भावना लगाना है। 3 भावना लगाने का मतलब ये था, मैंने पहले भी आपको जॉइंट्स पेन की जो है आपको सारी बताई थी मैंने, डाइट कैसे लेना है, औषधि कैसे बनाना है। इसके अलावा और कई बीमारियों की मैंने आपको, डायबिटीज की बताई थी, मैंने आपको और भी कई बीमारियों की बताई थी, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक बार बताया था कि काढ़ा भावना लगाने का मतलब क्या है। भावना लगाने का मतलब ये है कि वो जो पाउडर है, जो आपने पाउडर बनाया, उस पाउडर में सबसे पहले ये जो आपने काढ़ा बनाया था, ये वाला काढ़ा 400 ml, इस काढ़े को उस पाउडर में मिला लीजिए। और जब वो गीला गीला सा हो जाए उसके बाद उसे सुखाइए। सूखने के बाद जब वो सूख जाए, सूखने के बाद उसमें फिर इसको लगाइए एक बार और। इसका मतलब है 3 बार आपको करना है। जैसे पाउडर लिया आपने, उसमें काढ़ा मिलाया, जब वो गीला गीला हो जाए तो आप इसको सुखा लीजिए। सूखने के बाद ये एक भावना हो गया। सूखने के बाद फिर उसमें वो काढ़ा डाला, फिर उसको सुखाया, 2 भावना हो गया। फिर लिया और फिर उसमें काढ़ा डाला, फिर उसको सुखाया, तो ये हो गया 3 भावना। तो 3 भावना लगाने के बाद आपको इस तरह से करना है। 3 भावना लगाने के बाद जब वो पाउडर जो है सूख जाए, चूर्ण जो है सूख जाए, उसको आप एक शीशे के जार में रख लें। अब 3-3 ग्राम पाउडर सुबह शाम आपको ताजे पानी से खाली पेट लेना है। ये इसकी डोज है। 3 ग्राम का मतलब है एक जो टीस्पून होती है वो 5 ग्राम की होती है, तो उसके हिसाब से आप 3 ग्राम ले लें। 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को ताजे पानी से खाली पेट लेना है। मतलब रात को डिनर से 1 से 1.5 घंटा पहले आप ले सकते हैं, और सुबह तो आप ले ही सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा एक माल कंगनी का तेल आता है, ये तेल लाइए। 1 चम्मच शहद में 5 ड्रॉप, 5 बूंद माल कांगनी का तेल डालकर पिए। इसको सुबह शाम खाने के 10 मिनट बाद पीना है। यानी कि 1 चम्मच शहद लेना है, उसके अंदर 5 ड्रॉप वो तेल डालना है और उसको मिला के उसको चाट लेना है या पी जाना है, जैसे भी आप करना चाहे, आराम से, जो भी कंफर्टेबल हो ये आपको करना है। ऐसे आप कर सकते हैं। परहेज में आपको बता दूं, नॉनवेज, शराब, तंबाकू, गुटखा, आलू, चावल या तली हुई चीजें, ये आपको नहीं लेना है। ये वो चीज जो वात को बढ़ाती है, ये नहीं लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें वात कम करना है। इसमें 3 प्रॉब्लम होती हैं, इसमें से वात भी एक है कि वात को कम करना है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। और कोशिश करें कि आप खुश रहें। खुशबू, अगर आपको किसी भी तरह की खुशबू से प्यार है, आपको खुशबू अच्छी लगती है, जैसे आपको गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है, चमेली की खुशबू अच्छी लगती है, तो आप उसको 5 से 6 बार सूंघिए दिन में। तो जब आप ये सूंघेंगे, ये भी आपको बहुत इफेक्ट करेगी, उसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से होता है, वो सीधा जो है वो ब्रेन में जाती है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें। नेचर के आसपास रहें, नेचर के साथ रहें, घूमे फिरे नेचर में रहें। सुबह उठकर योगा प्राणायाम ये जरूर करें। और लोगों में रहना, बात करना जरूर इस काम को करें, क्योंकि आप अकेले रहेंगे तो फिर आपके दिमाग में वही सब विचार आएंगे। कोशिश करें कि आप अकेले ना रहें, या जो घर वाले हैं वो इन्हें अकेले ना रखें, वो इन्हें बाहर लोगों से मिलना जुलना, बात करने में जरूर इनकी मदद करें। इस तरह से आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इससे आप निजात पा सकते हैं। घर पर बैठकर आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से ऐसा किया तो आप देखेंगे 20-21 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे।
और आपको कुछ अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हजारों लोगों ने इसको अपने आप को ठीक किया, आप भी आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की हमारी हेल्प चाहिए, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना कर दे वो दें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पर आप भारत पति लिख सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, या manassamar.com/consult पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करके आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। मेरी टीम या मैं कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम सबसे पहले कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो कोई आपको मिस ना हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्कार।